नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। इसमें हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है और अभी जो एनालिसिस करेंगे उसमें हम देखेंगे अभी इसमें कितना पोटेंशियल है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर जैसा देख सकते हैं, मैं एक ट्रेडर के रूप में अपने अध्ययन पर आधारित अपने निजी विचार साझा कर रहा हूं। मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं वो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। संजीव कुमार मीन्स में किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, इसलिए इस विश्लेषण के आधार पर ट्रेडिंग ना करें। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की अगर हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है। परसेंटेज इंक्रीज ईयर टू ईयर एंड मंथ आफ्टर मंथ जो है वो इंक्रीज हुआ है। अभी कैसे इंक्रीज हुआ है हम अगर देखें डिटेल में तो वन डे का प्रॉफिट है 2%। मतलब अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो एक दिन के बाद वो 102 रुपया हो जाएगा। अगर 100 रुपया आपने लगाया है, एक वीक रखा है स्टॉक को, तो वो 110 रुपया हो जाएगा। और अगर एक मंथ आपने रखा है तो 151 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 51.33% उसमें इंक्रीमेंट होगा। अगर हम लोग उसी अमाउंट को अगर बढ़ा देते हैं कि भाई मैंने 1 लाख रुपया रखा 1 ईयर के लिए, तो उसमें 1.19 के परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो 1 लाख रुपया जो है वो 11.9 मीन्स लगभग 12 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर वही अमाउंट 2 साल के लिए रखते हैं तो लगभग 41 लाख के पास हो जाएगा। और अगर 5 साल रखते हैं तो 1 लाख रुपया ही 88 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो है वो मल्टी बैगर स्टॉक है और काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है। अभी भी ये टोटल जो देख रहे हैं डेली भी ग्रीन में दिख रहा है। सो और ज्यादा डिटेल हम लोग देखते हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन कि अभी स्टॉक का कैसा लेवल चल रहा है, किस कितना स्ट्रेंथ है इसमें। कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अगर डिटेल बिजनेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि ये कंपनी 1989 में कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड स्टार्ट हुई। कंपनी जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग जॉब एंड ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डील करती है। 18 अगस्त 2022 को कंपनी अपना नाम इसका चेंज हुआ है, जो कि पहले था जेएससी लीजिंग लिमिटेड। अभी जो हो गया वो है कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। वो सिर्फ रिब्रांडिंग के लिए। अभी क्या है, द कंपनी एम्स टू प्रोवाइड यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ये स्पोर्ट्स के लिए, कवरिंग एथलीट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, कंटेंट एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में ये डील करती है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स में अगर हम देखते हैं तो सेक्टर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू 1, मार्केट कैप 18,825 करोड़, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 20.40 करोड़, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 19,522। अगर हम एवरेज शेयर पर पर्सन निकाले तो 9,34,845। So means huge amount of stocks, average stocks also. अगर की मैनेजमेंट पर्सनल्स का हम देखें तो पुनीत सिंह चंदोक इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, अमरदीप सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मुकेश जाधव चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेतन शाह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दीपिका कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर्स। तो आगे और डिटेल में हम देखते हैं। अभी हम लोग कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि कंपनी का जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो हम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: ग्रोथ फैक्टर, हाई मोमेंटम स्टॉक एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ फैक्टर से। राइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग यील्ड्स
ये अर्निंग भी बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ रहा है. Consistently very high CAGR value increasing in stock over 5 years. Annual net profits improving from last 5 quarters. Increasing net profit quarter after quarter. High momentum stock, price above short, medium and long-term moving averages, making new 52-week highs. So 52-week high new बना रहे हैं and mostly after June 2025, fast growing CAGR of the stock. Annual profit growth higher than sector growth. High momentum stock moving up very fast after June 2025. Consistent high returns over monthly basis in basis increase. अगस्त में मंथ में 60% इंक्रीज हुआ. अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है. वो कैसे देखेंगे? कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी विथ जीरो डेट, डिलीवरी ऑफ स्टॉक इज 100%, पीईजी लोअर देन इंडस्ट्री पीईजी, effectively using shareholder fund. ROE is improving in last 2 years. ROC is also improving in last 2 years, and ROA improving in last 2 years. So efficiently, if company is efficient, management in hands of efficient management team. Collab Platforms Limited weakness, which decides future prospects also of the company. So अगर हम promoter holding की बात करें, वो 4% increase हुआ है in last 3 years, but still it is 33.8%, 88%, which is very low. Company P is very high than industry P, so not good sign. Low liquidity, hence stock is very difficult to buy and sell. So this is the negative point. RSI is 99.50, means it is in overbought section, highly overbought. Hence, chance of little selling is there. The stock is trading at 74.3%, 3 times of its book value. So this is too much costly. Public holding is more than 30%, which is not a good sign. Operating profit is negative for June 2025 quarter. Hence, it is negative for time being. So अभी हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया, जिससे मेजरली पता चल जाता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रही है और आगे कैसा परफॉर्म करेगी, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. लेकिन अगर आपको और ज्यादा डिटेल में देखना है तो हम लोग आगे एनालिसिस ज्यादा डिटेल में करते हैं. कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की अगर हम मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं ये ग्राफ में सबसे सितंबर मंथ सबसे लास्ट राइट कॉलम में, तो ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, उसके पहले अगस्त में ग्रीन कैंडल, उसके पहले जुलाई में ग्रीन कैंडल, सिर्फ उसके पहले मई एंड जून ये 2 मंथ में ये स्टॉक नीचे गया है. नहीं तो कंटिन्यूअसली मंथली बेसिस पे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. सो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अभी भी सितंबर मंथ में काफी स्ट्रॉन्गली ऊपर बढ़ने का कोशिश कर रहा है. कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की अगर हम वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि काफी वीक से जो ये स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली, जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं उस ग्रीन कैंडल में आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. सो ये अभी देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है कंटिन्यूअसली तेजी से ऊपर मूव कर रहा है. भले ही ट्रंप ने बहुत तरह के टैरिफ लगा हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ मूव कर रही है. कोलैब प्लेटफॉर्म्स डेली चार्ट एनालिसिस में हम देखते हैं डेली चार्ट जो है वो प्राइस में कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन लो लिक्विडिटी होने के कारण यहाँ पे जो है वो कैंडल्स नहीं बन रहे हैं, डेली कैंडल्स प्रॉपर नहीं बन रहे. डेली चार्ट में देखे वॉल्यूम जो है वो है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है. आरएसआई की बात करें, आरएसआई 99.50 पे है और जो डेली एमएसीडी है वो काफी हाई ऊपर की तरफ है. तो बोल सकते हैं ये हाई बॉट जोन में है, चांस है थोड़े सेलिंग्स के. सो अभी जो हमने चार्ट्स देखे, अगर उसका हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स के ग्राफ का डिटेल एनालिसिस करें तो हमको पता चलेगा कि प्रेजेंटली ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. तो कैंडल्स आर अबव EMA 20, EMA 20 is above EMA 50, EMA 50 is above EMA 100 and EMA 100 is above EMA 120. RSI मीन्स ये कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है स्टॉक. RSI 9 ओवरबॉट रेंज में है, हैविंग ए वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99.50, सो थोड़ा सेलिंग एक्सपेक्टेड है. RSI 3, RSI 9 एंड वेटेड RSI 21 आर ऑल एट द हाईएस्ट लेवल. अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज वेरी लो एंड द स्टॉक इज मूविंग अप.
PE ratio currently moving upside. Price of a stock increasing very high than its earning. Hence be careful. This is very costly stock. अभी डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी 100% मीन्स स्टॉक बॉट एंड केप्ट, नॉट डे ट्रेडेड। नेक्स्ट, अगर हमको बाई करना हो तो उसमें क्या स्ट्रेटजी हो? स्ट्रेटजी बाय स्मॉल अमाउंट, कीप विथ स्ट्रॉन्ग एसएल एंड कंटिन्यू बाय एवरी मंथ लाइक एसआईपी। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, come out of this stock immediately because there is chance that operator is taking this stock up. Second is alert, since a stock has low liquidity, hence very difficult to buy and sell, as finding buyer and seller is very difficult in this stock. कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, जो कि बताएगा ये स्टॉक जो है वो बेसिक वे में, बेसिक आइटम्स में कितना स्ट्रांग है। सो हम एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। ओनली जून 2025 में नेगेटिव है, इन जून 2025 क्वार्टर। एक्सपेंसेस एंड सेल्स की बात करें, इट इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन राइट डायरेक्शन एक्सेप्ट क्वार्टर 2025। सो 2025 क्वार्टर में ये ओवरऑल ऐसा है कि नेगेटिव एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया, मींस एक्सपेंसेस एंड सेल वाज नॉट प्रॉपर। अभी बाकी टाइम पे ये प्रॉपर था। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 144% over last 3 and 6 months. Company has delivered good profit growth of 1165.21% over 1 year. So in 1 year, it has given 11 times, more than 11 times of its value. Interest is zero, nothing to pay as interest, hence it is good for the company. Debtor days decrease, hence it is good for the company. Working capital days is decreased with a big value, which is a good sign. DE is debt to equity is zero, which is best. CR current ratio is 4.53, required is more than 1.5, hence it is very good. Cash from operating activity is positive except on quarter of June 2025, hence it is considered as, we can consider it as positive. Repayment of cash from financing activities become negative, which is good for long term. PAT net profit is increasing quarter after quarter of all 5 quarters of results. Reserve is increasing year after year, so this is good. This money can help the company in its bad times. ROE is 12.4, since it is more than 10%, hence it is good. कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 की अगर बात करें, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस स्टॉक्स एज पर द बेसिक्स। ROC is 13.61, which is less than 15%, hence not good. Holding by promoter increase, but still it is 33.8%, hence not good. Public holding 66.12, which is more than 30%, hence it is not good. A stock PE 638 is very high than industry PE. A stock is very costly. EPS is 0.14, which is less than 15%, hence it is not good. Company not providing dividend, which is not good for the consumers, whoever taking the stocks. Cash from investing activity is negative. As fixed asset purchased, we can consider it as neutral. Borrowing of this company is very low, hence negative side. Still, it is negative side. Future of this company seems good as per profit growth, but as per PE, this stock has very high cost, needed to be very careful while buying. इस कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड बाइंग स्ट्रेटजी, कि अगर हम फिर भी ये स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी हम अगर बात करें जो सिचुएशन है उसमें स्टॉप लॉस 81 पे होना चाहिए, बाइंग पॉइंट 90, टारगेट 140, and expected time to achieve this is 1 to 2 months. Buying strategy, start buying with a small quantity, as this stock is already very costly as per PE. If buying there must be with a strong stop loss. Please like, comment, subscribe and share my videos, and do your own analysis and put in comment your guess, will this stock move up or move down. So thanks for watching. See you in next video. Thanks.